कसूर के इलाका ज़िला नाथन सिंह में मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं चीफ कोऑर्डिनेटर गवर्नर पंजाब मियां अब्दुल वहीद साहब। इनसे जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पर आके कैसा फ़ील कर रहे हैं, इस तरह के हॉस्पिटल्स का बनना पाकिस्तान के लिए कितना ज़रूरी है। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जी मैं यहाँ आके मुझे वाकई बहुत एक खुशगवार जो है ना वो हैरत वाला मामला है, क्योंकि जब मैं वहाँ से चला था तो मेरे इल्म में ये नहीं था कि इतना बड़ा और इस तरह का हॉस्पिटल होगा। और मैं डॉक्टर सलीम साहब को इस पे जो है ना वो खराज तहसीन हम पेश करते हैं, उनके बच्चों को और उनकी कावश को, कि इतना खूबसूरत और इतना जो उसके मैंने उनसे सारा विज़िट किया है, देखा है, सुना है, ज़बरदस्त किस्म का वो काम कर रहे हैं और अल्लाह ताला इसमें उनको बरकत दे। और मैं तो बड़ा खुश हुआ हूँ जी, कमाल का हॉस्पिटल है। अच्छा सर, यहाँ पर 99% जो आबादी है वो मुसलमानों की है और 1% जो आबादी है वो मसीही लोग यहाँ पर क़याम पज़ीर हैं। ये मुझे बताएं, ये कितना अच्छा इनिशिएटिव है दूसरे दीगर बरादरियों के लिए भी, और मुसलमानों को क्या मैसेज? मेरा ख्याल ये है कि ये बीमारी जो है ना ये ना मुसलमान देखती है ना ये जो मामला है इसका इससे होना ही नहीं चाहिए, ये इस बात से जुड़ना ही नहीं चाहिए। और मैंने पहले भी अपनी बात में ये बात कही थी कि इंसानियत के लिए जो काम करते हैं ना वो अच्छे काम जो हैं वो किसी मज़हब की मैरास नहीं होते, वो अपने काम से पहचाने जाते हैं लोग। अब देखें पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े लोग जो हैं वो उन्होंने यहाँ पे हमारे चीफ जस्टिस रहे हैं, हमारे यहाँ पे जो है ना वो आर्मी में रहे हैं, हमारे उस फ़ज़ाइया में रहे हैं, वो अक़लीतों से रहे हैं और हमारे सियासतदानों में भी हैं। और ये कोई किसी का इकॉनमी के हवाले से तो पाकिस्तान दुनिया के जो बेहतरीन 10 मुल्क हैं उनमें 7वें नंबर पर आ गया है। एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन ये बताएं आम आवाम को कब तक रिलीफ मिलेगा? असल में मैं ये सवाल यकीन माने कि ये मेरा दिल था कि कोई सवाल, मैं अक्सर चैनल्स पे बात होती तो मैं कहता ये सवाल मुझसे कोई करे। ये पता है हुआ क्या है, एक बांझ बनाने की कोशिश की गई है इस मुल्क की मईशत को पिछले 40 साल में। अब अगर उसमें कुछ पैदाइश का कुछ आंसर नज़र आया तो हम पता है कि चाह रहे हैं कि आज बच्चा पैदा हुआ है कल वो कमाना शुरू कर दे, ऐसा नहीं होता। ये खान साहब ने कहा तो था कि मैं सारे चोरों को पकड़ूंगा, एनआरओ नहीं दूंगा, लेकिन मियां साहब वहाँ नहीं आ रही हैं और पिज़्ज़े खा रहे हैं। ये इसका कौन जिम्मेदार? ये अलग सवाल है। देखें मसला ये है कि ये वो सिस्टम है जिससे खान साहब लड़ रहे हैं। आपको एक वादा वो आपने देखा कि उसने कहा था कि मैं इनको रुलाऊंगा, और आज ये देखें कि ये आज जितने करप्ट हैं ये सारे इकट्ठे हैं। और ये वो जो मिसाल है पुरानी एक आपने सुना है कि जब सारे चोर इकट्ठे हो जाएं तो समझे कि शहर का जो वो थानेदार है इलाके का वो एक अच्छा आदमी है, वो एक ईमानदार है। सर मेरा आपसे आखिरी सवाल ये बताएं, जहांगीर तरीन ग्रुप जो है वो बहुत मुतहरिक है, क्या समझते हैं, एहतसाब का रिएक्शन है या कुछ और है? सर देखें ये वो हमारी पार्टी है, हम उसको जो है ना असल में चूँकि एहतसाब जो है ना मेरे नज़दीक मैं समझता हूँ कि उसमें हमारा पहले दिन से ये बात है कि वो उस बिला इम्तियाज़ होना चाहिए। वो हमारी पार्टी से है, बाहर से है, कुछ भी है, एहतसाब की बात है। बाकी वो जितने भी लोग हैं मैं आपको बताऊं कि MPs MNAs वो किसी और को अगर ये गलतफहमी है कि वो वोट बाहर देंगे, वो ऐसा नहीं होगा। वो एक अपनी तरफ पे एहतजाज कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मजाज है पिछले 40-50 साल में हमने ये सीखा है कि जो आपके बच्चे को मुलाजम करा रहा है आप उसे वोट दे दें, जो आपकी गली मोरी बना रहा है उसको वोट दे दें। आपने कभी मुल्क को वोट नहीं किया, आपने कभी मुल्क के लिए सोचा ही नहीं है। ये पहला मौका है कि इस अब की जो गवर्नमेंट है, अब का जो हमारा लीडर है वो आज पाकिस्तान की बात कर रहा है, आज वो आपकी नस्लों की बात कर रहा है, आपके फ्यूचर की बात कर रहा है। वो किसी उसका कोई प्लान इलेक्शन के लिए नहीं है। वो जो बात कर रहा है वो तो कर रहा है आगे कई यानी 100 साल वो सामने रख के मामले को देख के मुल्क कैसे ऊपर जाएगा, इकॉनमी कैसे ऊपर जाएगी, वो सारी आपकी नस्लों के लिए। मौलाना साहब कुछ दिनों के लिए गायब हो गए थे, कुछ लोग कह रहे थे फ़लस्तीन चले गए हैं, कुछ दीगर बातें सुनने में आ रही थी। आप क्या समझते हैं, PDM जो है वो अपना बयानिया तोड़ चुकी है? क्या मैं वैसे ना ये मजाक की बात नहीं है, उसने क्या फ़लस्तीन जाना है, उन्होंने वो फ़लस्तीन उधर ही है जो कब्ज़ा करने वाले हैं, शायद उधर तो जा सकते हैं वो, क्योंकि वो उनके एजेंट हैं। वो पाकिस्तान के अंदर वो इंडिया का एजेंट है। वो कश्मीर को जितना नुकसान उस बंदे ने पहुंचाया, मैं नहीं समझता कि कश्मीर काज को किसी और ने नुकसान पहुंचाया हो। वो एक एजेंडे पे काम करते हैं। वो आज तक उन्होंने देखें कि एक सीट के लिए उन्होंने अपने ईमान को भी, अपने सारी चीज़ों को बेचा है। उनकी तो बात ही ना, उसको आइन का भी ना पता हो कि आइन का मतलब क्या है। वो बंदा भी उठता है और गालियाँ देता है, सुबह शाम वज़ीर आज़म को गालियाँ दे रहा होता है, वज़रा को गालियाँ दे रहा होता है, लेकिन आपने देखा है कि कभी किसी
बात नहीं की, इतनी आज़ादी जो है ना। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस तरह की मादर पिदर जो ये आज़ादी है ना, ये भी ख़तरनाक है और उसका नतीजा ये आपने हामिद मीर जैसे एक कहा है, इस तरह के लोग फिर इसी माशरे के अंदर, और उसकी देखेंगे पूरी हिस्ट्री है। वो बांग्लादेश में उसने क्या बात की थी, उसने इंडिया के लिए क्या क्या बात की है, आज वो कहाँ, और आज एक इंडिया का एक मुझे उसका नाम चैनल का इस वक्त ज़हन में नहीं आ रहा, जिसके लिए वो उन्होंने कॉलम लिखा है, और वहाँ पे वही लोग, आप देखें ना कि अगर आज यहाँ उसे मुश्किल हुई है, अगर मुझे कहीं मुश्किल होगी तो मैं अपने कबीले में जाऊँगा, अपने भाइयों के पास जाऊँगा, अपने साथियों के पास जाके बात करूँगा। तो हामिद मीर ने उनके साथ जाके मिलकर ये साबित कर दिया कि उसका कबीला कौन सा है और वो किन 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 में अपने आप को महफूज समझता है। वो पाकिस्तान की बात उसने पहले भी कभी नहीं की, उसने आज तक जब भी बात की है अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ की है, और ये एक ट्रेंड बनता जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि ये हमारे अदारों को भी, हमारी हुकूमत को भी ये सोचना होगा, अगर ये काम